बाहर निकाल दिया और सभी देवताओं के सामने ही भगवान नारायण ने ग्रह का मुंह फाड़ करके और गज को उसके चुंगल से बचा दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान पर पुष्पों की वर्षा, भगवान का स्पर्श होते ही ये ग्रह भी इस ग्रह योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा गज से, ये माम स्तुवन्त नैनांग प्रतिरुच्य निसात्यये तेषां प्राणत्यये चाहं ददामि विमलां मते। ए प्यारे गजेंद्र, तुमने कितनी सुंदर स्तुति करी है मेरी। जो कोई भी सुबह उठ करके प्रातः काल तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसको मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं उसको धन दूंगा, ये नहीं कहा कि मैं उसको वाहन दूंगा या भवन दूंगा, बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा है शास्त्रों में। कहीं नहीं कहा है भगवान की मेरी पूजा करो मैं तुमको धनवान बना दूंगा, बिल्कुल। भगवान ने कहा है मृत्यु के समय तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कर दूंगा और मृत्यु के समय ही बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। ये कौन सा पाठ है? गजेंद्र मोक्ष। इस पाठ को करो। बाजार में पुस्तक मिलती है, संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में, अरे पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। एक दिन गलत होगा, 2 दिन गलत होगा, तीसरे दिन अपने आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। कौन है गज? हम सब गज, हम सब हाथी। हमने अपनी सुंदर बुद्धि को जड़मती बना दिया है। कितना हमने धूल जमा दिया है। और ग्रह, ग्रह क्या है? मोह, ममता, मद, क्रोध, युद्ध चल रहा है। न ममता मिट रही है, न क्रोध मिट रहा है, न ईर्ष्या मिट रही है, बस युद्ध चल रहा है हमारा। क्यों चल रहा है बोलो तो? ये युद्ध कब समाप्त होगा? जब हम अपने हृदय रूपी कमल को भगवान को समर्पित कर देंगे, तब जाकर के ये युद्ध समाप्त होगा। और जब तक हमने ये कमल भगवान को नहीं चढ़ाया, तब तक ये युद्ध चलता ही रहेगा। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब 5वें मनु रैवत हुए। शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश में स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार ग्रहण किया है। यहाँ भगवान का नाम पड़ गया वैकुंठ। वैकुंठ का अधिकारी कौन है? जिसके भीतर कुंठा नहीं है, वही वैकुंठ जाता है। और जो व्यक्ति कुंठित है वो कभी वैकुंठ जा ही नहीं सकता है। राजन 6वें मनु चाक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए और जगतपति भगवान ने उस समय वैराज की पत्नी जिनका नाम सुमति, सुमति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। भगवान का नाम पड़ा अजित। और इसी अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था। यहीं भगवान ने कच्छप रूप धारण भी किया था। अमृत का समुद्र का मंथन क्यों हुआ? अमृत के लिए हुआ क्या बोलो? समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं किया गया, समुद्र मंथन किया गया लक्ष्मी जी के लिए। और लक्ष्मी कौन है? धन? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य के लिए ही समुद्र का मंथन हुआ था। जब राजा परीक्षित ने सुना कि भगवान ने अजित रूप धारण किया, समुद्र का मंथन करवाया, यहीं भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, तो राजा कहते हैं यथा भगवता ब्रह्मन् अथिता क्षीर सागर यदर्थम वा यतसिद्रम ददाराम चरात्मना। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने समुद्र का मंथन कैसे किया, किस प्रकार भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, मुझे बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गया, अनुष्ठान यज्ञ जप तप सब लोप हो गए,
अत्याचार दुष्टों के द्वारा होने लग गया। तो सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और देवताओं को लेकर के जाते हैं बैकुंठ में भगवान अजित के पास।